दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। होप चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार। आज हम परमेश्वर के वचन में से भोजन के बारे में सीखेंगे। भोजन एक ऐसी वस्तु है जिसकी सबको आवश्यकता होती है, जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छा भोजन के बारे में वर्णन दिया गया है। यदि अब दानियल के पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी 1 से 21 आयत अगर आप देखें, इसमें साफ बताया गया है कि नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम को घेर लिया और ये घेरा कई दिनों तक रहा। उसके बाद उसने वहाँ पे जितने लोग थे उनको बंदी बनाया और बंदी बना करके वो उनको बाबुल ले गया। और जब उनको बंदी बना के बाबुल ले गया तो वहाँ पे उसने कुछ व्यक्तियों को चुना जिन्हें वो ट्रेनिंग देना चाहता था, ताकि वो वापस जा कर के ट्रेनिंग लेने के बाद अपने लोगों पर राज करें
और वहाँ से टैक्स इकट्ठा किया करके राजा को दिया करें। परमेश्वर के वचन में बताया जाता है कि वो जो व्यक्ति थे उनका नाम जो राजा के महल में रखे गए थे राजा की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो थे। जब इन लोगों को महल में ले जाया गया तो वहाँ इन्होंने देखा तरह तरह के देखने में बहुत ही सुंदर व्यंजन उनके सामने परोसे गए हैं। और जब इन सब चीज़ों को देखा जो राजा इस्तेमाल करता था, उसके भवन में प्रयोग की जाती थी, तो उन्होंने जो सब उनका इंतज़ाम, भोजन का इंतज़ाम करता था, उस व्यक्ति से कहा कि आप हमें शाकाहारी भोजन दीजिए। और जब उन्होंने इस चीज़ के बारे में कहा तो वो जो उनके भोजन का इंतज़ाम करता था कहने लगा कि अगर तुम्हारी सेहत में फ़र्क होगा और राजा मुझसे पूछेगा और वो तुम्हें दुर्बल देखेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि तुम्हारी सेवा और देखभाल का काम मुझे सौंपा गया है। दानियल ने और उसके साथियों ने कहा कि आप हमें 10 दिन तक शाकाहारी भोजन दे करके देखो और उसके बाद आप देखना कि हमारी सेहत कैसी है। और जब उसने ये कहा तो वो मान गया कि मैं 10 दिन तक आपको वही शाकाहारी भोजन दूंगा जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं राजा के भोजन में हर तरह की विलासत की चीज़ें भरी हुई थी, हर तरह की देखने में सुंदर चीज़ें वो इस्तेमाल करता था। और उसका भोजन शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी और नशे की वस्तुएं जो सेवन करता था वो भी वहाँ रखी जाती थी। लेकिन उसके दानियल और उसके साथियों ने उन्हें खाने से इनकार किया। 10 दिन के बीतने पर जब जो वो व्यक्ति जो उनके खाने की देखभाल करता था, जब उसने इस चीज़ को देखा कि ये लोग जिन्हें मैंने 10 दिन तक ये शाकाहारी भोजन दिया है उनकी सेहत दूसरे लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर है, तो वो मान गया कि मैं आपको अब यही भोजन दिया करूँगा। भोजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके लिए क्या हम सब कुछ खाएं? परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ये तो बेचारे बंदी थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपने नियम को जो इन्होंने सीखा था उसको कायम रखा और वही भोजन इस्तेमाल किया जिसके बारे में इनको बताया गया था। अगर हम परमेश्वर के वचन में से देखें, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक निकालें उसका 1 अध्याय और उसकी 29 आयत, इसमें बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि क्या आरंभ में परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या भोजन दिया था। जब उसने आदम और हवा को बनाया, अदन की वाटिका में उनको रख दिया, तो कौन सी चीज़ें थी जो परमेश्वर ने उनको खाने को दी थी? उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 29 आयत में इस प्रकार से लिखा है, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब तुमको दिए गए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। यह हम देखते हैं कि ऐसे फल जिसके अंदर बीज होते हैं वो परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में खाने के लिए दिए थे। वो वहाँ पे उन चीज़ों को खाते थे जो चीज़ें पेड़ों पे लगती थी और जिनके अंदर बीज होता था। और उसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब आदम और हवा पाप में पड़ गए, जब उन्होंने गुनाह किया, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, तो उन्होंने क्या किया? और उन्होंने सबसे पहले प्रभु का वचन बताता है कि फल ही के द्वारा उनकी परीक्षा भी हुई। उन्होंने वो फल खाया जिसको खाने को मना किया गया था। कई बार हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने वो फल रखा क्यों था? प्रभु का वचन बड़े अच्छे तरीके से इसके बारे में बताता है कि प्रभु तो सब कुछ हमारे सामने रखना चाहता है, लेकिन यह भी हमारी इच्छा है कि उनमें से कौन सी हम अच्छी चीज़ उसमें से चुन के खाना चाहते हैं। परमेश्वर ने जो चीज़ रखी वो उनके फ़ायदे के लिए थी, लाभ के लिए थी। वो जो चीज़ बताई गई थी वो इसलिए थी कि क्या वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं या नहीं, इसके परखने के लिए थी। उसके बाद जब आदम और हवा ने पाप किया तो और कौन सी चीज़ें परमेश्वर ने उनको खाने को दी थी? अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 18 आयत देखें, इसमें लिखा है, तू खेत की उपज खाया करेगा। उसके बाद परमेश्वर ने
उनको कौन सी चीज़ें खाने को दी? जो खेत की उपज है, आपकी चीज़ें, साग, सब्जी, दालें, जो भी अनाज है, वो सब चीज़ें उसने उनको खाने को दी। या हम देखते हैं कि पहले वो सिर्फ फल खाते थे, वो चीज़ें प्रभु ने दी थी, और ये जो चीज़ें परमेश्वर ने उनको दी, ये एक स्वर्गीय भोजन का हिस्सा था। परमेश्वर चाहता है, यही चाहता था कि वो यहाँ पे भी उनका उपयोग करें। और उसके बाद हम देखते हैं आगे चल कर के प्रभु मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 23 आयत में परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे तरीके से कहता है। इसमें लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता रहा और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं से दूर करता रहा। यहाँ हम देखते हैं कि मसीह को इंसानों की दुर्बलताओं को दूर करना पड़ा। वो नहीं चाहता कि हम दुर्बल हों, हम बीमार पड़ें, लेकिन जब हमारे भोजन में परिवर्तन होगा, हम उन चीज़ों का सेवन करें जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, या हम उन चीज़ों को उस प्रकार से पकाएं जिस प्रकार से नहीं पकाना चाहिए, तो वो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को खराब करती है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, वो नहीं चाहते थे कि लोग बीमार हों, और उसने क्या किया? उनकी बीमारियों को दूर करने की, उनकी दुर्बलताओं को दूर करने की कोशिश करी। और जो लोग उनके पास आए, चाहे उनके अंदर किसी भी प्रकार की दुर्बलता क्यों नहीं थी, उन सब दुर्बलताओं को प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया। हाँ, परमेश्वर की नज़र में हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर यही चाहता है, यही देखना चाहता है कि उसके बेटे बेटियां, उसके लोग स्वस्थ हो, सुंदर हो। और जब हम स्वस्थ रहना चाहें तो हमें उन चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा जो परमेश्वर ने हमें मुख्य रूप से आदम और हवा को दी थी। जो व्यक्ति खेत में उपजी हुई फसल को खाते हैं और बनावटी भोजन से बचते हैं, ताज़े फलों का सेवन करते हैं, मेवों का इस्तेमाल करते हैं, वो बीमारियों से बचे रहते हैं। अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ो, इसमें साफ लिखा हुआ है। अगर आप देखो 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 6 अध्याय 19 और 20 आयत में, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? बहुत प्यारे शब्दों में प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? जब ये परमेश्वर का मंदिर है तो मंदिर की देखभाल कैसा करते हैं? आप देखते हो लोग मंदिरों में जाते हैं, कैसे उसको दूध से धोते हैं, कैसे उसकी सफाई करते हैं, कैसे वहाँ सुगंधित पदार्थों का उपयोग करते हैं ताकि वो जगह सुंदर नजर आए। वहाँ पे फर्स्ट क्लास फ्रेगनेंस या आपको खुशबू जो है वो जाते साथ जो है वो मिलेगी। आप दूर से पहचान जाएंगे कि यहाँ सचमुच में कोई मंदिर है। वैसे ही हमें इस मंदिर को भी जो परमेश्वर ने दिया है साफ रखना है, और उन सभी चीज़ों के सेवन से जिनके बारे में परमेश्वर ने हमें बता रखा है बचना है, और उन चीज़ों का सेवन करना है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। एक और बड़ी सी चीज़ जो परमेश्वर के वचन में मेरे और आपके लिए है, अगर आप रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी अगर आप 1 आयत देखो, इसमें लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कहते हैं अगर आप परमेश्वर को कोई गिफ्ट देना चाहते हो, उपहार देना चाहते हो, तो ये शरीर सबसे कीमती उपहार है जो आप परमेश्वर के लिए दे सकते हो। इससे अच्छा और कोई भी उपहार परमेश्वर के लिए नहीं है। परमेश्वर हमें स्वस्थ देखना चाहता है, इसलिए उसने स्वस्थ रहने के नियम भी जो है हमें दे रखे हैं। परमेश्वर का वचन कौन से नियमों के बारे में हमें बताता है जिससे हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं? वो क्या नियम है जिसके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है? अगर आप 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसकी 31 आयत अगर आप निकालो, इसमें बड़े साफ शब्दों में लिखा है, सो चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जहाँ हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, लोग इसके अर्थ को खींचते हैं और सोचते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा है चाहे खाओ चाहे पियो, जो कुछ करो
परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ये खाना पीना क्या चीज़ है? परमेश्वर ने जो नियम दिए वो इसीलिए दिए कि हम उनके अनुसार चलें, लेकिन हम इनका गलत उपयोग करते हैं। हमें उन चीज़ों को खाना है जो परमेश्वर चाहता है, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। आप कभी भी ऐसे फल को खाना पसंद नहीं करेंगे जो सड़ा हुआ है, लेकिन आज लोग उन फलों को सड़ा करके ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिससे उनका नुकसान होता है। परमेश्वर ने आदम और हवा को ताज़े फल दिए थे, एकदम ताज़े। वो पेड़ से फल तोड़ते थे और खाते थे। कितनी अच्छी जगह थी जहाँ परमेश्वर ने उनको रखा था। आज भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम उन चीज़ों का सेवन करें जो हमारे लिए लाभदायक है। दूसरी चीज़ें, जैसे आज हम देखते हैं लोग कहीं पे भी आप जाओ, पार्टियों में, दूसरी जगह, वो नशे का सेवन करते हैं, वो लोग शराब इत्यादि का सेवन करते हैं। परमेश्वर का वचन इन चीज़ों के बारे में क्या कहती है? आप देखते हो अल्कोहल, शराब आज सब जगह पे, किसी भी पार्टी में जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, सब जगह आपको देखने को मिलेगी। लेकिन प्रभु का वचन इसके बारे में बहुत अच्छी चेतावनी है जो हमें देता है। अगर आप देखते हो नीति वचन उसका 20 अध्याय और उसकी 1 आयत में, यहाँ पे वही सुलेमान राजा बड़े साफ शब्दों में इसके बारे में कहता है दाख मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। यदि कोई इसके कारण चूक जाता है तो वो बुद्धिमान नहीं होता। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जो इन चीज़ों का सेवन करता है वो बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या करती है? हल्ला मचाती है। आप किसी भी व्यक्ति को आप देखोगे, कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही दिन को आपको ऑफिस में नजर आएंगे, बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन शाम को जब वो ऐसी चीज़ का सेवन करते हैं तो आप उन्हें पाओगे वो गाली गलौज, मारपीट करते हुए आपको नजर आएंगे, या आपको वो लोग नाली में नजर आएंगे। आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे जब वो आपको नाली में देखें तो उनके ऊपर आप वही प्रभाव पड़े और वो भी उन चीज़ों का सेवन करें? आप कभी नहीं चाहोगे कि हमारे बच्चे ऐसे हों, या वो हमारे गलत रास्ते को, गलत आदतों को देख करके उस रास्ते पर चले। एक और बड़ी चीज जो प्रभु का वचन कहता है कि हम कैसे शरीरों को अशुद्ध करते हैं या नाश करते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत, इसमें बड़े साफ शब्दों में प्रभु का वचन कहता है, और इसकी 3 अध्याय 16 और 17 आयत में कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम है। परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कहता है कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। यदि हम इस मंदिर को उन गंदी वस्तुओं से, गंदी चीज़ों से, नशीली वस्तुओं से और बुरी बातों से भरेंगे तो क्या परमेश्वर आपके मंदिर में रहेगा? हम खुद भी कभी भी ऐसी गंदी जगह पे रहना पसंद नहीं करते जहाँ गंदगी हो, जहाँ धुआं हो और जो दिखाई देने में सुंदर ना हो। हम सब सुंदर जगह में रहना चाहते हैं। परमेश्वर भी ऐसी जगह पे रहना पसंद करता है जो जगह साफ है। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। हम लोग मंदिर के बारे में लोग आज सोचते हैं, विचार करते हैं, मंदिर कैसी जगह है? वो तो एक इंसान की बनाई हुई जगह है जो हमने खड़ी कर दी है, लेकिन वहाँ ईश्वर बात करता है या नहीं ये आप जानते हो। लेकिन असली मंदिर हमारा शरीर है। ईश्वर आपसे यहाँ बात कर रहा है, वो आपको बताता है क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना है, क्या आपको पीना है, क्या आपको नहीं पीना है। परमेश्वर ने जो चीज़ हमें दी वो हमारी भलाई के लिए। परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, शुद्ध और अशुद्ध चीज़ों के बारे में भी वर्णन दिया गया है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7 अध्याय अगर आप निकालें और उसकी 1 और 2 आयत अगर आप देखें, इसमें प्रभु का वचन साफ शब्दों में बताता है कि कौन सी चीज़ें शुद्ध और अशुद्ध है। इनका वर्णन शुद्ध और अशुद्ध का उसमें का है जब नूह जो था उसने किश्ती को बनाया, और जो उसने किश्ती बनाई थी परमेश्वर ने उसको क्या कहा था? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 1 और 2 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत नाव में जा, क्योंकि मैंने तुझे सब में धर्मी पाया और सब जाति के शुद्ध, पशु,
पक्षियों के साथ साथ जोड़े तथा अशुद्ध पशु पक्षियों के दो दो जोड़े और नर और मादा लेना। यह हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें साफ शब्दों में कहा है, नूह को कहा था कि तू क्या करना, साथ साथ जोड़े हर तरह के जानवरों के लेना। क्यों परमेश्वर ने कहा था? ताकि वो चीज़ें सुरक्षित रहें। प्रभु का वचन हमें साफ बताता है परमेश्वर हमें भी सुरक्षित करना चाहता है। हम कब सुरक्षित होंगे? जब हम उन चीज़ों का सेवन करेंगे जो हमारे लिए लाभदायक है। एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है जो परमेश्वर का वचन या हमें बताता है, उन चीज़ों के बारे में सिखाता है कि स्वर्ग में जाके कई बार सवाल पैदा होता है, क्या स्वर्ग में भी हम क्या करेंगे? उन पशुओं का आहार खाएंगे, उन पशुओं को का मांस जो है उसका सेवन करेंगे। अगर आप यशायाह नबी की पुस्तक उसका 65 अध्याय देखें और उसकी 25 आयत अगर आप देखें, इसमें बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, भेड़िया और मेमना एक साथ चरा करेंगे और सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा, सबका आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे पवित्र पर्वत पर ना कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है यशायाह नबी के द्वारा कि मेरे पवित्र पर्वत पर स्वर्ग में कोई किसी का मांस नहीं खाएगा। परमेश्वर ने आदम और हवा को वो भोजन दिया था जो उनके लिए आवश्यक था और जो उनके स्वास्थ्य को बनाए रखता, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसका नतीजा उनके सामने आया। हम लोग यदि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और उसी भोजन को अपनाते हैं जो परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था, तो हम लोग सुरक्षित होंगे और हमारी आयु भी दूसरों से कहीं ज़्यादा बड़ी होगी। आप छोटे बच्चों को देखते हैं आज की दुनिया में। मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि छोटे बच्चों को माँ बाप बॉर्नविटा और दूसरी चीज़ें देते हैं ताकि हमारे बच्चे हिस्ट-पुस्ट हो, मजबूत हो, लंबे चौड़े हों। और कई बार आपने देखा होगा गांव में छोटे बच्चों को कई बच्चे मीठा खा के पलते हैं, मीठी चीज़ें उनको दी जाती है जैसे बॉर्नविटा वगैरह, और उसके अंदर आप देखोगे कि बच्चों की ग्रोथ ज़्यादा होती है। एक वो बच्चा होता है जो गरीबी में पलता है, नमक खा के पलता है, लेकिन उसकी उम्र में और दूसरे बच्चों की उम्र में बहुत अंतर होता है। जब आप देखोगे कि जो बच्चा धीरे धीरे बड़ा है उसकी उम्र लंबी होगी, और जिसको हमने बढ़ा दिया है, जैसे पेड़ को खाद डाल करके हम बढ़ाते हैं, उन बच्चों को भी हम लोग ये चीज़ें दे के बढ़ाते हैं उनकी आयु में, और उन दूसरे बच्चों की आयु में आपको अवश्य ही फर्क नजर आएगा। एक और बड़ी अच्छी चीज़ प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत में जो है, ये पहली आयत से 4 आयत अगर हम देखें, इसमें लिखा हुआ है, और परमेश्वर उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा और मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा और ना पिछली बातें, वे सब समाप्त हो जाएंगी। प्रभु नहीं चाहता हमारी आंखों में आंसू हो। परमेश्वर जब आएगा अपने लोगों को ले जाएगा तो स्वर्ग में जाकर के वो उन सब के आंसू पोंछ डालेगा जो स्वर्ग में होंगे, और वहाँ पे कोई भी ऐसा दुख का कारण नहीं होगा। हम जानते हैं कि भोजन आज बहुत सी मुसीबतें खड़ी कर रहा है। आज के आप भोजन में देखते हो, लोग रात को एक छोटे से बैंगन में, सब्जियों में, घी में इंजेक्शन लगाते हैं, और सुबह आप देखते हो कि वो फल सब्जियां आपको बड़े साइज में, आकार में नजर आती है। कई फलों का रंग अच्छा नहीं होता तो लोग स्प्रे करते हैं ताकि उनका रंग अच्छा नजर आए। ये सब चीज़ें हमें कहाँ ले जा रही है? बर्बादी, विनाश, तबाही की तरफ। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग नाश हों, विनाश में पड़े, इसलिए वो चाहता है कि हम उन चीज़ों को देखें, उन चीज़ों का प्रयोग करें जो हमारे लिए लाभदायक है, फायदेमंद है, और वो नहीं चाहता कि हमारी आंखों में आंसू आए। परमेश्वर जब अपने लोगों को ले जाएगा स्वर्ग में तो वह आंखों के आंसू पोंछ डालेगा, और वहाँ वही भोजन होगा जो उसने आदम और हवा को दिया था। एक और बड़ी अच्छी चीज़ जो प्रभु के वचन में दी है कि किस प्रकार हम अपने भोजन में परिवर्तन करके परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं अपने भोजन में परिवर्तन करके। परमेश्वर चाहता है कि हम वही भोजन इस्तेमाल करें जो भोजन स्वर्ग में हमें मिलना है। यदि हम उस भोजन को इस्तेमाल करेंगे और उन सब नशीली वस्तुओं से और ऐसी चीज़ों से जो हमारे स्वास्थ्य को नाश करती हैं, बर्बाद करती है, उनका हम सेवन छोड़ देंगे
तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता उसके लोग कभी नालियों में नजर आएं या गलियों में पड़े हुए नजर आएं। वो यही चाहता है कि हम उन चीज़ों को छोड़ दें जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, और इस प्रकार से हम प्रभु को खुश कर सकते हैं। यहेजकेल की पुस्तक उसका 11 अध्याय 18 से 20 आयत अगर आप देखें, इसमें बड़ी अच्छी चीज़ है जो लिखी हुई है। इसमें कहता है, और वे वहाँ पहुंचकर सब घृणित मूर्ति तथा घृणित कार्य दूर करेंगे। उनके भीतर मैं उनके भीतर नई आत्मा दूंगा, उनका हृदय परिवर्तन करूंगा, जिससे वे मेरे नियमों का पर विधिवत चलेंगे और मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसी के अनुसार चलें और हम लोग परमेश्वर के लोग कहलाए जाएं। ऐसा ना हो कि वो हमें अपना कहने से इनकार कर दे। एक बहुत ही जरूरी चीज जो परमेश्वर के वचन में दी गई है कि हमारे लिए कौन सी चीज आवश्यक है। अगर आप 1 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसकी अगर आप 25 आयत अगर आप देखें, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि हर एक मसीह के लिए कौन सी चीज जरूरी है, कि हर एक पहलवान सब प्रकार संयम करता है, और वे तो मुरझाने वाले मुकुट के लिए करता है, परंतु हम उस मुकुट के लिए करें जो मुरझाने का नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम संयम करें। आज की दुनिया में हमें देखने में तो दुकान में जब हम जाते हैं बहुत सी चीज़ें सुंदर नजर आती है, दिल करता है मैंने खाएं, इन्हें लें और इनका स्वाद देखें, लेकिन हम उन चीज़ों पे ना जाएं, हम संयम बरतें। जैसे एक पहलवान जो है वो संयम बरतता है अपने जिस्म को बनाने के लिए, वो हर तरह से बुरी चीज़ों से अपने आप को बचाता है। वो उन चीज़ों का सेवन नहीं करता जो उसके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। आप जानते हैं दानियल और उसके साथी वो तो दूसरे देश में थे, दूसरे के अधीन थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के बनाए हुए नियम को कायम रखा। हम भी ऐसे ही करें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और इस अच्छी शिक्षा के लिए कि तूने हमें स्वर्ग में जाने के लिए वो सब चीजें बता दी जो आवश्यक है। तू नहीं चाहता कि हम कोई भी गंदी चीज का इस्तेमाल करें, बल्कि हम ताज़ी चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि हम स्वस्थ बने रहें। इन सब भाई बहनों को समझ, बुद्धि और ज्ञान दे ताकि ये भी उस शिक्षा को सीख करके उस रास्ते पर चले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ,